हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी की यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। हमारी यूनिट 2 का नाम है वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस। वैल्यूज का मतलब होता है हमारे आदर्श, कौन सी चीजों पे हम बिलीव करते हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, कुछ गलत काम नहीं करना है। तो ये सब जो है ये हमारी वैल्यूज हैं, हमारे आदर्श हैं। डिस्पोजिशंस का मतलब होता है कैसे आप उन्हें रियलिटी में फॉलो कर रहे हो, कैसे उन पे अमल कर रहे हो। तो आदर्श और उन पे अमल करना हमारी यूनिट 2 जो है इन चीजों के बारे में है। और पहला चैप्टर जो है उसका नाम है अ टेल ऑफ वैलर। वैलर का मतलब होता है बहादुरी, तो ये बहादुरी की कहानी है, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। now चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। What do you think about the Republic Day parade on 26 जनवरी? 26 जनवरी की जो परेड होती है उसके बारे में आप क्या सोचते हो? तो मुझे लगता है ये परेड बहुत ही ग्रैंड है और बहुत ही पेट्रियोटिक है, देशभक्ति वाली है। इससे हमारे देश की ताकत, हमारा कल्चर और हमारी एकता पता चलती है। इट मेक्स मी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। ये परेड देख के जो है मुझे बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि मैं इंडियन। इस परेड की हाइलाइट्स क्या हैं? तो एक तो इस परेड में तीनों आर्म्ड फोर्सेस का मार्च पास्ट होता है, तो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों मार्च पास्ट करेंगे। वेपन्स एंड टैंक्स का डिस्प्ले होता है, तो हमारी आर्मी के पास जितने भी वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, उसका डिस्प्ले होता है। डिफरेंट स्टेट्स की जो है कलरफुल टैब्लोज होती हैं, यानी रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं। आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें हर स्टेट की एक झांकी होती है, जिसमें वो स्टेट जिस भी चीज के लिए पॉपुलर है, जो भी उनका आर्ट एंड क्राफ्ट है या फिर डांस है या फिर फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूजिक है, जिस भी चीज के लिए वो जानी जाती है वो उस झांकी में दिखाया जाता है। इसके साथ ही स्कूल बच्चों की डांस परफॉर्मेंस होती है और एयरफोर्स के जेट्स जो हैं वो ऑडियंस के ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं, तो वो फ्लाई पास्ट होता है, तो वो अलग अलग स्टंट्स करके दिखाते हैं जो एयरफोर्स के जेट्स होते हैं। What bravery awards are given on this day and who receives them? तो इस दिन जो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स जो हैं जनरली सोल्जर्स को दिए जाते हैं, बट कभी कभी रेयर ओकेजन में सिविलियंस को यानी आम नागरिक को भी दिए गए हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि ऐसे लोगों को ये दिए जा रहे हैं जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। What qualities do you think a soldier should have? A soldier should be brave, honest, disciplined, loyal and strong. तो मेरे हिसाब से एक सैनिक को बहादुर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ऑफ कोर्स स्ट्रांग होना चाहिए। वो जो है हमेशा तैयार रहें देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी भी कठिनाई या खतरे से उन्हें डरना नहीं है, तो उन्हें निडर होना चाहिए। If you had to share a message with a soldier, what would it be? My message would be thank you for protecting our country. You are our real heroes. We feel safe because of your courage and sacrifice. Jai Hind. Let us begin our chapter. 75 आजादी का अमृत महोत्सव। नाउ इस ईयर जो है हमारी आजादी को 77 ईयर्स हो जाएंगे, तो 2025 में इट विल बी 77 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। कब हुए थे हम आजाद? 1947 में। नाउ ये जो स्टोरी है ये मेजर सोमनाथ शर्मा की है, जो कि कुमाऊं रेजिमेंट से थे। नाउ आई रियली फील प्राउड क्योंकि मैं भी कुमाऊं से हूँ और ये कुमाऊं से थे, एंड इन्होंने जो है इतनी बहादुरी का प्रदर्शन किया, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। तो ये स्टोरी सच में मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग लगती है। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू द वैलियंट मेजर सोमनाथ शर्मा। ये जो है एक श्रद्धांजलि है या फिर सम्मान है, किसका? बहादुर मेजर सोमनाथ शर्मा का। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर एंड ट्रिब्यूट का मतलब है श्रद्धांजलि या सम्मान। इंडियाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, ये इंडिया के पहले थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला। whose name is etched in the annals of history, इनका नाम जो है हमारे देश के इतिहास के पन्नों में परमानेंटली लिखा हुआ है। etched का मतलब होता है कोई चीज परमानेंट हो, एंड एनल्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो ऐतिहासिक किताबें जो भी हैं उसमें इनका नाम हमेशा के लिए लिखा हुआ है, अमर है। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration for generations. उनकी जो बहादुरी है, उनकी जो
इनका जो त्याग है, जो बलिदान है, वो हमारी जनरेशन के लिए जो है इंस्पिरेशन का सोर्स है. At every intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books, and stories recounting acts of valor, or the celebrations of Azadi का अमृत महोत्सव, his memory is honored. तो हम देशभक्ति की कोई भी बात करें, देशभक्ति की जब भी बात होगी, उसके हर मोड़ पे जो है, चाहे वो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात हो या फिर बिल्कुल आत्मा को हिला देने वाले देशभक्ति के गानों की बात हो, किताबों की बात हो, या फिर बहादुरी की कहानियों की बात हो, या फिर हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी अपनी आजादी के 75 इयर्स जब हमने सेलिब्रेट किए, इन सब चीजों में जो है उनकी याद को जो है हमने हमेशा सम्मान दिया है, हमेशा उन्हें याद किया गया है. मेजर सोमनाथ शर्मा's legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive. तो उनकी ये जो विरासत है, जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जो देश के लिए अपनी जान तक बलिदान कर दी, ये हमारे देश की हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी. ये चीज ये हम कभी नहीं भूलेंगे, उनके त्याग और बलिदान को. और ये चीज हमें हमेशा याद दिलाएगी कि हमारी जो आजादी है उसके लिए हमने कितनी बड़ी कीमत अदा की है. तो ये जो आजादी है ये हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दी है. तो हमें इसकी वैल्यू को समझना है, और इनकी जो कुर्बानी है, जो इन्होंने बलिदान दिया, वो हमें इस चीज की हमेशा याद दिलाएगी. The serene Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism and sacrifice to protect the integrity of Indian borders. जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, सेरीन का मतलब होता है खूबसूरत, जो कि हिमालय की छाया में है. तो जो हमारा कश्मीर है वो हिमालय के पास है, राइट. तो हिमालय की छाया में जो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हैं, उन्होंने जो है ये बहादुरी की एक्स्ट्रॉर्डनरी कहानी जो है उसे विटनेस किया, उसे अपनी आंखों से कश्मीर की इस वादी ने देखा. और ये क्या था, ये कहानी थी एक इंसान की बलिदान की, जिसने जो है अपनी जिंदगी तक को जो है बलिदान कर दिया हमारे देश के बॉर्डर को बचाने के लिए, कि हमारे बॉर्डर पे आंच नहीं आनी चाहिए, इंटेग्रिटी पे कोई आंच नहीं आए, कोई बॉर्डर क्रॉस करके इधर नहीं आए. इस चीज को बचाने के लिए एक इंसान ने अपनी जान दे दी, और इस कहानी को विटनेस किया कश्मीर की वादी ने. The day began with the silence of a cold November dawn, but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. तो इस दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ही शांति से हुई थी, ठंडी सी नवंबर की सुबह थी. बट इस दिन का अंत कैसे हुआ, इस दिन का अंत जो है वो बहादुरी की गूंज के साथ हुआ. और ये जो बहादुरी की कहानी है ये आगे आने वाली कई जनरेशन्स के लिए जो है इंस्पिरेशन का काम करेगी. This is the story of Major Somnath Sharma and the brave men that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of a guerrilla force trained and backed by Pakistan. तो ये स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की और उनके बहादुर सैनिकों की, जो कि एक मिशन पे निकले थे, और उनका मिशन था श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करना. किससे प्रोटेक्ट करना था, पाकिस्तान की आर्मी ने जो है गुरिल्ला फोर्स को ट्रेन किया था और उन्हें भेजा था श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्जा करने के लिए. तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों का मिशन था श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाना. This is a story of how 90 men managed to foil the plan of some 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to newly independent India. ये कहानी है कैसे 90 लोगों ने जो है 90 लोगों ने 500 घुसपैठियों के प्लान को फेल कर दिया. फॉइल का मतलब होता है सक्सेसफुल नहीं होने दिया. तो कैसे इन्होंने इन 500 घुसपैठिए, इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है कोई इंसान सीक्रेटली घुस आए, तो वो हुआ इन्फिल्ट्रेटर. तो ये 500 लोग घुसना चाहते थे, बट कैसे इन 90 लोगों ने जो है इस प्लान को फेल करा. प्लान क्या था, श्रीनगर और कश्मीर वैली पे कब्जा करना, और इंडिया को जो अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी इसको जो है एक चोट पहुंचाना, ये जो है इनका प्लान था. The events that led to the Battle of Budgam started in August 1947. तो इवेंट्स जिनसे जो है इस बैटल की स्टार्टिंग हुई, वो स्टार्ट हुए इवेंट्स, यानी पहली घटना जो है वो हुई अगस्त 1947 में.
When Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया कश्मीर वैली पे कब्जा करने के लिए, एनेक्स का मतलब होता है कब्जा. This was in violation of an existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state. और ये क्या था, ये एक वायलेशन था हरी सिंह के साथ. तो हरी सिंह ने एक अग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर पे हमला नहीं करेगा. हरी सिंह जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा थे जिनका अग्रीमेंट हुआ था. बट पाकिस्तान ने क्या किया, उसने इस अग्रीमेंट को तोड़ दिया, उसने जो है हमला कर दिया. However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge of mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations, including the Srinagar airport. बट ये जो कमिटमेंट था, ये जो प्रॉमिस था, इसको ऑनर करने की बजाय पाकिस्तान ने क्या किया, उसने जो है 1,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी और उन्हें अच्छे से समझा दिया कि जो श्रीनगर की वैली है वो कैसी है, वहां पे क्या क्या पहाड़ हैं, कौन कौन से रास्ते हैं और कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इंक्लूडिंग श्रीनगर एयरपोर्ट. तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस का मतलब हुआ ऐसी जगह जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, राइट. अगर आप किसी देश के एयरपोर्ट पे कब्जा कर लो या फिर आप रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर लो, तो आप बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में आ जा रही हैं, क्योंकि वहां पे जो है इधर से उधर लोग आ जा रहे हैं, तो उससे आप देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हो. तो ऐसी कुछ लोकेशंस पाकिस्तान ने चुनी और इन 1,000 लोगों को ट्रेनिंग दी कि कैसे तुम्हें यहाँ पे पहुंचना है और कैसे यहाँ पे कब्जा करना है. द अल्टीमेट गोल ऑफ their plan was to engineer a revolt in Kashmir, overthrow the government and capture the territory. तो जो अल्टीमेट गोल था इनके प्लान का वो ये था कि कश्मीर की वादी में क्रांति लानी है, जो हमारी सरकार है इंडिया की उसका तख्ता पलट कर दो, उसे गिरा दो सरकार को, और जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर है उस पे कब्जा कर लो. If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers. अगर ये अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाते तो ये जो है हमारे देश के जो जम्मू एंड कश्मीर के जो स्ट्रेटेजिक माउंटेन पासेस हैं, ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ में आप इधर से उधर जाते हो, ऐसी जगहों पे पहाड़ की चोटियों पे और नदियों पे सब जगह ये लोग कब्जा कर लेते. On 22nd October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir. तो 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग जो है वो लॉन्च हुआ और ये जो घुसपैठिए थे ये कश्मीर में घुस गए, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947. और इसकी वजह से ये जो कश्मीर की रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर की, ये इंडिया का हिस्सा बन गई 26 अक्टूबर 1947 को. तो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जब ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली थी, तो उस समय जो है जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक रियासत थी, यानी जो है उस पे किसी राजा का शासन था. तो जो हरी सिंह थे वो उस समय वहां के राजा थे, उन्हें ऑप्शन मिला था कि वो इंडिया पाकिस्तान में से कुछ भी चूज कर लें, बट उस समय उन्होंने डिसाइड करा कि वो कहीं भी नहीं जाएंगे और पाकिस्तान के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर पे हमला नहीं करेगा. बट जब ये पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत थी वो इंडिया का हिस्सा बन गई. In response to this invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's borders on 27 October 1947. Now ये जो इन्वेजन हुई, ये जो सेना ने जो है घुसपैठिए जो पाकिस्तान के घुस गए, इस चीज के जवाब में इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपने सैनिकों को भेजा कश्मीर के लोगों को डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए और इंडिया के बॉर्डर को बचाने के लिए. तो 27 अक्टूबर 1947 को हमारी सरकार ने इस कार्रवाई के जवाब में अपने सैन्य कश्मीर में भेजे. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition. तो सेना की एक टुकड़ी जो है, contingent of troops का मतलब होता है group of soldiers. तो सेना की एक टुकड़ी जो है जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड हुई और इनको जो है एयरलिफ्ट करके श्रीनगर में भेजा गया. तो श्रीनगर में जाने के लिए जो है जो जमीन वाला रास्ता था, लैंड रूट जो था वो सही कंडीशन में नहीं था. तो इसके लिए जो है सरकार ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर से जो है एयरलिफ्ट करके श्रीनगर में जो है यानी एरोप्लेन के माध्यम से जो है सैनिकों को श्रीनगर में भेजा.
On 31st October, the D Company of the 4th Battalion of Kumaon Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into Srinagar. 31 अक्टूबर को डी कंपनी ऑफ 4th बटालियन जो कि कुमाऊं रेजिमेंट था, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। इनको भी श्रीनगर जो है भेजा गया। कैसे गए? फ्लोन यानी फ्लाई करके, एरोप्लेन से। At that time, Major Somnath Sharma's left hand was in plaster. उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का जो लेफ्ट हैंड था उसमें प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो उनकी कोई हड्डी ब्रेक हुई होगी, कोई फ्रैक्चर होगा जिसकी वजह से जो है प्लास्टर था। But he insisted on being with his company while in combat. But इस फ्रैक्चर के बावजूद भी, इस प्लास्टर के बावजूद भी उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उन्हें जो है उनकी टीम के साथ जो है श्रीनगर जाना है, क्योंकि अगर ये लड़ाई होगी तो उनका वहां पे अपने सैनिकों के साथ होना बहुत जरूरी है। He knew that this mission would be very challenging and told his senior officers. उन्हें ये बात पता थी कि ये जो मिशन है ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स से कहा, I know my men better than anyone else. मुझे मेरे आदमी किसी से भी ज्यादा पता है, तो मुझे अच्छे से पता है मेरी जो टीम है, मेरे जो सैनिक हैं वो कैसे हैं, तो उनको मैं सबसे अच्छा जानता हूँ। एंड इफ दे आर गोइंग इनटू एक्शन दे आर नॉट गोइंग इन विदाउट मी, और अगर वो लड़ाई पे जा रहे हैं तो वो मेरे बिना नहीं जाएंगे। These words highlighted his commitment to his men and his country. इन शब्दों से हमें समझ में आता है कि वो अपने सैनिकों के प्रति, अपनी टीम के प्रति और अपने देश के प्रति कितने कमिटेड थे, राइट? कि उन्होंने बोला मेरे बिना मेरी टीम नहीं जाएगी, मैं इनके साथ जाऊंगा, भले ही मेरे हाथ में प्लास्टर है बट मैं साथ में जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी टीम कैसी है। Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away from the Srinagar airport. तो मेजर सोमनाथ शर्मा के श्रीनगर पहुंचने से पहले जो है एक अफवाह थी कि कुछ कबीले के लोग जो हैं वो बदगाम का जो गांव है उसकी तरफ जा रहे हैं। अनफाउंडेड का मतलब होता है ऐसी अफवाह जिसका कोई प्रूफ नहीं है। और ये जो गांव था ये श्रीनगर एयरपोर्ट से बस 5 किलोमीटर की दूरी पे था। The village was on a higher altitude than the airfield. ये जो गांव था ये जो एयरफील्ड है जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं उससे ज्यादा ऊंचाई पे था। वो तो गांव जो है एयरफील्ड से ज्यादा ऊंचाई पे था। एंड एक्सेस वाज थ्रू द विलेज, और एयरफील्ड में पहुंचने का एक्सेस कहाँ से था? गांव के थ्रू। तो अगर आपको एयरफील्ड पे पहुंचना है तो आपको गांव के थ्रू ही जाना था। Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. इसलिए ये जरूरी था कि जो हमारे सैनिक हैं इंडिया के वो इस चीज का कंट्रोल, इस एरिया का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, क्योंकि हमारे जितने भी सैनिक आने वाले थे वो एयरफील्ड के थ्रू ही आते, राइट? जो भी सप्लाईज थी वो भी सब एयर के थ्रू ही आती, यानी अगर एक्स्ट्रा हम सैनिक बुला रहे हैं या फिर हम एक्स्ट्रा गोला बारूद मंगा रहे हैं, जो भी चीज है हर चीज इस एयरफील्ड के थ्रू ही आनी थी। इसलिए जरूरी था कि ये जो एरिया है, ये जो गांव है और जो एयरफील्ड है, इसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें। In reality, the enemy had started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. सच्चाई ये थी कि जो दुश्मन थे वो ऑलरेडी जो है बदगांव का जो गांव था उसमें आना स्टार्ट कर चुके थे। वो ऑलरेडी आ रहे थे और धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। डिटेक्शन यानी कोई पहचान ना पाए कि कोई सैनिक जो है, कोई दुश्मन जो है देश में एंटर कर रहा है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप्स में ये लोग ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गए थे। On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. 3 नवंबर 1947 को बहुत सारी सेना की टुकड़ियां, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी भी शामिल थी, इन सबको जो है भेजा गया कि जाओ जाके चेक करो और देखो कि कोई और जो है खतरा तो नहीं है। तो पेट्रोल का मतलब होता है इधर उधर घूम के जो है निरीक्षण करना। तो इनको भेजा गया कि जाके सब जगह देखो और देखो कोई और खतरा तो नहीं है इस गांव के आसपास। थ्रू आउट द डे द वैली वॉज eerily साइलेंट। पूरा दिन जो है ये जो घाटी घाटी थी जो कश्मीर की, वो जो है बहुत ही शांत थी। eerily का मतलब होता है बहुत ही डरावनी सी शांति थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो होने वाला है। Around afternoon, the companies were ordered to return one by one. दोपहर के टाइम जो है सारी सेना की टुकड़ियों को बोला गया कि चलो एक एक करके वापस आ जाओ।
D company with 90 soldiers was the last and they were expected to return by 2 p.m. जो डी कंपनी थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिसमें 90 सोल्जर्स थे, ये लोग जो है सबसे एंड में आ रहे थे और इन्हें जो है 2 बजे तक पहुंच जाना था वापस. When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistan army saw that only a small group, तो जब जो हमारे दुश्मन थे, जो कि कबीले वाले जो गुरिल्ला जो फाइटर्स थे और जो घुसपैठिए थे, राइट, तो जिन्हें जो है पाकिस्तान में ट्रेन करा था, जो कि कबीले के लोगों का जो है भेष लेके जो है गुरिल्ला फाइटर्स जो घुसपैठिए घुस आए थे, जो कि सब पाकिस्तान आर्मी के कमांड के अंडर थे. इन सब ने देखा कि ये छोटा सा ग्रुप जो है ये जा रहा है, यानी जो डी कंपनी है जिसमें सिर्फ 90 सोल्जर्स हैं, तो इन्होंने देखा इस छोटे से ग्रुप को जाते हुए. of Indian soldiers were left behind in बदगाम, they attacked them. तो जब इन्होंने देखा कि इंडियन सोल्जर्स का ये छोटा सा ग्रुप जो है ये बदगाम में जो है अभी भी है, तो इन्होंने जो है इन पे अटैक कर दिया. तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम पे जो है इन लोगों ने अटैक कर दिया. Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. तो इन्होंने जो पहला अटैक किया इंडिया के ऊपर, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा और उनकी टीम के ऊपर जो हुआ, उसे जो है इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली जो है डिफेंड किया. मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों ने. स्टिफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड ऑपोजिशन और डिफेंस. तो उन्होंने जो है बहुत अच्छे से जो है बहुत ही स्ट्रांगली जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने को और अपने आदमियों को, अपने टीम को, अपने सैनिकों को. However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. But जो मेजर सोमनाथ ने सोचा था कि ये जो पहला अटैक है ये सिर्फ जो है एक डिस्ट्रैक्शन है, ये सिर्फ जो है एक दिखावा कर रहे हैं, मेन अटैक जो है अलग से होने वाला है, तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है. तो ये चीज जो उन्होंने सोची थी वो सही थी. Shortly thereafter a major attack came from another side. थोड़ी ही देर में जो है एक बहुत बड़ा अटैक हुआ दूसरी साइड से. तो एक साइड से तो ऑलरेडी ये लोग लड़ रहे थे, 90 लोग, जिन्हें जो है ये अच्छे से हरा रहे थे स्ट्रांगली, बट फिर अचानक से जो है दूसरी साइड से जो है एक बड़ा अटैक हुआ. By then, Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. Now, इस टाइम तक क्या हुआ था, मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके जो 90 सैनिक थे वो 500 घुसपैठियों से जो है लड़ाई कर रहे थे. तो सोचिए 90 लोग हैं और 500 लोगों से इनकी लड़ाई चल रही है, दो साइड से अटैक हुआ है. The Pakistani invaders sought to capture the Srinagar airfield and its surrounding areas. जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे ये क्या करना चाहते थे, ये जो है जो श्रीनगर की एयरफील्ड है, जो एयरपोर्ट है श्रीनगर का जहाँ पे प्लेन्स लैंड करते हैं, ये उस पे और उसके आसपास के एरिया पे जो है कब्जा करना चाहते थे. It was clear to Major Somnath Sharma that defending Srinagar town, the airfield and the wider valley was indeed difficult until reinforcements arrived. तो ये बात तो मेजर सोमनाथ शर्मा को अच्छे से समझ में आ गई थी कि श्रीनगर के शहर को बचाना, जो एयरफील्ड है उसे बचाना, और जो बड़ी जो घाटी है, राइट, ये जो श्रीनगर की वादी है इसे बचाना, ये बहुत ही मुश्किल है सिर्फ इन 90 लोगों के लिए, क्योंकि इन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी. तो जब तक जो है रीइंफोर्समेंट्स ना आ जाए, यानी बाकी के और सैनिक जो है, इंडिया की जो आर्मी है वो और सैनिकों को नहीं भेज दे, तब तक इन सारी चीजों को डिफेंड करना, इन्हें बचाना जो है बहुत ही मुश्किल काम है. आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स. तो जब उन्होंने जो है ये सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि एयर स्ट्राइक्स हो, हवाई हमला हो. He bravely laid out ground panels to guide the aircrafts towards their target. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है जमीन पे जो है मार्किंग्स की, जिससे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो टारगेट की तरफ जो है चले जाएं. तो जब एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहा है, राइट, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे बम गिराने हैं. तो उन्होंने जो है पूरी मार्किंग करी जमीन पे बहुत ही अच्छे से, ताकि एयरक्राफ्ट्स को समझ में आ जाए कि ये टारगेट है. The aerial attacks were successful in hitting the tribal invaders, but they still outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued. तो ये जो हवाई हमला हुआ ये सक्सेसफुल हुआ, इसकी वजह से जो है बहुत सारे कबीले के जो ये घुसपैठिए थे इनको जो है बहुत सारों को जो है मार गिराया गया. बट इसके बावजूद भी जो डी कंपनी थी वो अभी भी जो है बहुत ही कम थी. तो जो घुसपैठिए थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे और डी कंपनी जो है वो अभी भी जो है सिर्फ 90 लोग ही थे. तो
एरियल अटैक तो हुआ था जिससे बहुत सारे घुसपैठियों को मार गिराया गया था, बट इसके बावजूद भी जो है अभी भी इनकी संख्या बहुत कम थी। तो ऑलमोस्ट 7-1 थे, यानी सोचिए एक आदमी 7 लोगों से लड़ाई कर रहा है, ऐसी सिचुएशन थी। हमारे 90 लोग हैं, उनके समझ लीजिए 90-7 है। द अटैक ऑन द पोजिशंस ऑक्यूपाइड बाय मेजर सोमनाथ मेन कंटिन्यूड। तो ये जो अटैक मेजर सोमनाथ शर्मा की टीम के ऊपर, उनके सैनिकों के ऊपर हो रहा था, वो कंटिन्यूअस चलता रहा। वास्टली आउटनंबर्ड, तो उनकी संख्या बहुत ही कम थी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों की। एंड फेसिंग डेवेस्टेटिंग फायर, और उन वो जो है बहुत ही भयानक गोलीबारी का सामना कर रहे थे। मेजर सोमनाथ शर्मा एंड हिज मेन स्टूड रेजोल्यूट, इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिक जो हैं दृढ़ता के साथ वहां पे खड़े रहे। द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल। जो हवा थी वो थोड़ी भारी सी हो गई थी, क्योंकि उसमें जो है गोलेबारी की आवाज आ रही थी और जो युद्ध था उसकी चीखों की आवाज आ रही थी। बट मेजर सोमनाथ शर्मा वॉइस कट थ्रू द केओस, बट मेजर सोमनाथ शर्मा की आवाज जो है इस सबको चीरते हुए आगे बढ़ी। अर्जिंग हिज मेन टू फाइट विद टेनासिटी एंड वैलर, उन्होंने जो है अपने सैनिकों से कहा कि तुम जो है पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी हिम्मत के साथ जो है लड़ाई करो। Despite heavy casualties and his own injuries, मेजर सोमनाथ शर्मा displayed unparalleled bravery। तो भारी क्षति होने के बावजूद भी, और उनको खुद भी चोट लग गई थी, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत लोगों को चोट लगी, उनके सैनिकों को, और उन्हें खुद भी बहुत सी चोटें आई। इसके बावजूद भी मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो है बहुत ही अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners, and encouraging his men to hold their ground। वो बहुत ही निडर होके जो है युद्ध क्षेत्र में जो है आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने जो है अपने सैनिकों को जो है गोलेबारी का डायरेक्शन दिया कि यहाँ पे गोलेबारी करो, इधर की साइड करो। इधर उधर जो है अपने जो सैनिक थे उनके, उनकी जो गन्स थी उसमें मैगजीन्स भी फिल करी, यानी उसमें जो गोली जो फिल करते हैं, रीफिल जो कर रहे हो आप, गोलियां चला रहे हो राइट, तो गोलियों की मैगजीन्स होती है, तो उसे जो है उन्होंने रीफिल किया, और उन्होंने अपने जितने भी सैनिक थे उन सबको जो है डटे रहने के लिए जो है प्रोत्साहित किया कि बस अपने इस क्षेत्र पे जो है, अपनी जमीन पे जो है खड़े रहो, यहाँ से हिलना नहीं है, बस लड़ाई करते रहो। तो उन्होंने जो है सबकी हेल्प करी और सबको जो है एनकरेज किया। I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round। मैं एक इंच भी जो है पीछे नहीं हटूंगा, मैं बस लड़ता रहूंगा आखिरी आदमी तक और आखिरी गोली तक। However, as the battle progressed, D company began running out of ammunition। but जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, डी कंपनी की जो गोलाबारी थी, जो उनके पास सप्लाई थी गोलेबारी की, वो सब जो है धीरे धीरे खत्म होने लगी। When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back। जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो है, जो उनकी आर्मी की टुकड़ी का जो हेडक्वार्टर्स था, उन्होंने उन्हें ये मैसेज भेजा कि मेरे पास जितना भी गोलाबारी है सब खत्म हो रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग जो है पीछे हट जाओ, वापस आ जाओ। Aware of the gravity of the situation, he responded with the words। तो उन्हें ये बात तो पता थी कि सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, बहुत ही गंभीर है। अगर वो यहाँ से पीछे हट गए तो पाकिस्तान जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे और बदगाम पे जो है कब्जा कर लेगा। तो इस चीज को समझते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा द एनिमी इज ओनली 50 yards फ्रॉम अस। जो दुश्मन है वो हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पे है। वी आर हेविली आउटनंबर्ड, हम बहुत बुरी तरह से जो है, हमारे नंबर्स बहुत ही कम हैं। वी आर अंडर डेवेस्टेटिंग फायर, हम पे जो है बहुत भर भर के जो है गोलाबारी हो रही है। आई शेल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड। बट मैं एक भी इंच जो है पीछे नहीं हटूंगा, मैं आखिरी आदमी तक और आखिरी गोली तक जो है लड़ाई करता रहूंगा। Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly। और इसके कुछ ही देर बाद जो है, कुछ ही मिनटों बाद जो है, जब वो एक मशीन गन ऑपरेटर के पास जो है, उसके बगल में जो है खाई में बैठे हुए थे और उसकी मशीन गन को जो है लोड करने में जो है उसकी हेल्प कर रहे थे,
उसी समय जो उनकी जगह थी, जो उनकी पोजीशन थी जहाँ पे वो थे, वहां पे जो है एक बहुत बड़ा जो है गोला आके गिरा, जिसकी वजह से जो है उनकी उसी समय डेथ हो गई। क्राउच्ड का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, ट्रेंच का मतलब है खाई। तो जब आप देखेंगे, आपने अगर कोई वॉर मूवीज देखी हो, तो जब भी सैनिक लड़ते हैं आर्मी के, तो वो जो है जगह जगह पे जो है गड्ढे कर देते हैं और गड्ढों में नीचे बैठ के जो है वो गोलाबारी करते हैं, ताकि जो है वो जमीन से नीचे रहें, तो उनपे जो है गन की फायरिंग से, गन्स की जो गोली है, जो बुलेट्स हैं, वो उन्हें नहीं लगे। उससे बचने के लिए जो है वो जमीन में ट्रेंच खोदते हैं, यानी गड्ढा करते हैं, खाई बनाते हैं जिसमें बैठ के वो लड़ाई करते हैं। तो जो है वो एक ऐसे ही खाई में जो है अपने मशीन गन ऑपरेटर के साथ जो है घुटनों के बल बैठे हुए थे, और जो है वो उसकी मशीन गन लोड करने में हेल्प कर रहे थे, और उसी समय एक बहुत बड़ा गोला आके वहां पे गिरा, कोई बॉम्ब आके गिरा, जिसकी वजह से उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। Despite losing their major and faced with the overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic actions of late Major Somnath Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. तो अपने मेजर को खोने के बावजूद भी, और साथ ही जो है इतनी भारी संख्या में दुश्मन का सामना करने के बावजूद भी, मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो बहादुरी का प्रदर्शन किया, उसकी वजह से उनके सैनिक इतने मोटिवेट हुए कि वो अपनी पोजीशन पे 6 और घंटों तक लड़ते रहे। Their brave resistance provided time for reinforcements to arrive, और इन्होंने इतनी बहादुरी से जो दुश्मन को रोक के रखा, इसकी वजह से इंडियन आर्मी को टाइम मिल गया कि वो और सैनिकों को वहां पे भेज सके, इंक्लूडिंग फ्लाइंग इन सोल्जर्स फ्रॉम द पंजाब रेजिमेंट टू श्रीनगर। इसमें जो है पंजाब रेजिमेंट के सोल्जर्स भी इंक्लूडेड थे, जिन्हें जो है वहां से हवा के माध्यम से जो है उड़ा के जो है बाय एयर जो है श्रीनगर लाया गया। The heroic deeds of Major Somnath and his men thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuring their leader. तो मेजर सोमनाथ शर्मा और उनके सैनिकों ने जो बहादुरी का प्रदर्शन किया, इसकी वजह से जो दुश्मन था वो पूरी तरह से उसका हौसला पस्त हो गया। 300 से ज्यादा लोग उसके मारे गए, और जो उनका लीडर था वो भी घायल हो गया। In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Somnath's leadership saved Srinagar for India. डी कंपनी के बलिदान और मेजर सोमनाथ के नेतृत्व ने कई महत्वपूर्ण मायनों में श्रीनगर को भारत के लिए सुरक्षित रखा। The 4th Kumaon Battalion was awarded the Battle Honor Srinagar. जो 4th Kumaon Battalion थी, उन्हें जो है बैटल ऑनर श्रीनगर जो है वो दिया गया। Major Somnath laid down his life for the nation at the young age of 24. मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो है 24 वर्ष की छोटी सी उम्र में जो है अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। For this act of conspicuous bravery, Major Somnath Sharma was awarded the परमवीर चक्र। तो मेजर सोमनाथ शर्मा के इस अद्भुत वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है अद्भुत, noticeable bravery. His citation reflects his heroism, patriotism and courage. उनका ये जो सम्मान है, उससे जो है हमें पता चलता है उनकी वीरता का, उनकी देशभक्ति का और उनके साहस का, राइट। He was the first recipient of the PVC. वो जो है परमवीर चक्र के पहले रेसिपिएंट थे, पहले थे भारतीय जिन्हें पीवीसी मिला। Awarded posthumously for gallantry and supreme sacrifice, और उन्हें ये अवार्ड जो है ये मरणोपरांत मिला। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है मरने के बाद किसी को अगर कोई अवार्ड मिले, तो उन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, उनकी वीरता के लिए और सर्वोच्च बलिदान के लिए। तो वो पहले व्यक्ति थे जिसे ये अवार्ड मिला। गैलेंट्री का मतलब होता है वीरता के लिए, वीरता के लिए और सर्वोच्च सैक्रिफाइस के लिए। ये देखिए, ये है उनका अवार्ड, और यहाँ पे साइटेशन में मेंशन किया गया है कैसे उन्होंने बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट को जो है दुश्मन के कब्जे में आने से बचाया। We have delved into how the events of 3rd November 1947 played out. तो हमने ये तो ऑलरेडी देख लिया है कि 3 नवंबर 1947 को क्या-क्या इवेंट्स हुए।
It is also worth knowing more about the early life of Major Somnath and the events that led him to make the ultimate sacrifice for the nation. यहाँ पे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि मेजर सोमनाथ शर्मा का बचपन कैसा था और क्या-क्या घटनाएं उनकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से उन्होंने अपने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। Born on 31st January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh. इनका जन्म जो है 31 जनवरी 1923 में एक बहुत ही खूबसूरत गांव में हुआ, दद, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। और इनकी जो फैमिली है वो बहुत ही मिलिट्री वाली थी, तो बहुत से लोग जो है इनकी फैमिली में आर्मी में गए होंगे, इसलिए इनकी फैमिली जो है वो मिलिट्री लेगेसी में बहुत ही रिच थी। His father, Major General अमरनाथ शर्मा, had served the nation with distinction. इनके पिताजी अमरनाथ शर्मा ने जो है मेजर जनरल थे ये, इन्होंने देश की सेवा की डिस्टिंक्शन के साथ यानी ऑनर के साथ। Young Somnath was also deeply inspired by the valorous tales of the Mahabharata. इसके साथ ही यंग सोमनाथ जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थे महाभारत की जो बहादुरी की कहानियां थी महाभारत में, उससे भी ये बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, जो कि इन्हें इनके दादाजी ने बताई थी। From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major Somnath Sharma's life was a testament to discipline and dedication. तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन है शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, उससे लेकर रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में, जहाँ पे इनकी आर्मी की बहुत ही कठिन ट्रेनिंग हुई। अगर इन दोनों चीजों को आप ये जर्नी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी लाइफ जो है वो एक टेस्टमेंट है, एक प्रतीक है डिसिप्लिन का और डेडिकेशन का, कि ये कितने अनुशासन में थे और कितने डेडिकेटेड थे अपने देश के लिए। Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942. He served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma. इन्हें जो है इनकी ट्रेनिंग के बाद 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में 1942 में भेजा गया, और यहाँ से जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में अराकन कैंपेन में बर्मा में जो है गए, और वहां पे इन्होंने जो है ऑनर के साथ सर्विस की, अर्निंग मेंशंस इन डिस्पैचेस फॉर हिज ब्रेवरी। और इसकी वजह से जो है वहां की जो भी लड़ाई की रिपोर्ट्स थी उसमें जो है इनको इनकी बहादुरी को जो है मेंशन किया गया। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947-1948, particularly in the Battle of Budgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forged. But इनकी जो विरासत है, जो इनकी बहादुरी की ये जो विरासत है, इसकी जो मेन जो निर्माण है, इसका जो मेन निर्माण है वो कहाँ हुआ? वो हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर में, जो कि 1947-1948 में हुई थी, जिसमें मेन रूप से जो है बैटल ऑफ बदगाम जो है, जो बदगाम की लड़ाई, उसकी वजह से जो है उनकी ये जो इतनी बड़ी विरासत है उनकी बहादुरी की, उसका निर्माण हुआ। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जीवन और उनका जो बलिदान है वो कहीं ना कहीं जो है ड्यूटी यानी कर्तव्य, ऑनर यानी सम्मान, और देशभक्ति के सर्वोच्च आदर्शों का, हाईएस्ट आइडियल्स का जो है प्रतीक है, एम्बॉडी है, उसका प्रतीक है। ही हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सोल्जर्स एंड सिटीजन्स अलाइक। वो जो है नागरिकों के लिए और सैनिकों के लिए, दोनों के लिए ही जो है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland and highlights the profound sense of duty that inspired them. और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उनकी ये जो कहानी है ये कहीं ना कहीं हमें याद दिला रही है उन अनगिनत मेन एंड वुमेन की, उन अनगिनत आदमी और औरतों की जिन्होंने जो है अपने देश की रक्षा के लिए जो है अपनी जान दे दी। और इससे जो है हमें ये समझ में आता है कि इनके अंदर कितना डीप सेंस था ड्यूटी का, कितनी डीप फीलिंग थी इनके अंदर देश के लिए कुछ करने की, कि जिसकी वजह से जो है इंस्पायर होके इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। यहाँ पे देखिए ये है एक स्टैम्प जो कि इशू हुआ था मेजर सोमनाथ शर्मा के ऑनर में, इशूड बाय द आर्मी पोस्टल सर्विस। ये है साइटेशन यानी प्रशस्ति पत्र, इसका मतलब होता है
प्रशंसा पत्र, यानी जो भी इंडिया की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है मेजर सोमनाथ शर्मा की प्रेज में जो है लिखा है, ये उसका डिटेल लेटर है। तो यहाँ पे 3 नवंबर 1947 को जो भी घटनाएं हुई वो यहाँ पे डिटेल में लिखी गई हैं और बताया गया है कैसे उन्होंने जो है बहादुरी का प्रदर्शन किया और हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। In the quiet of the Kashmir Valley, where the echoes of D Company's battle with infiltrators have long since faded, the story of Major Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice. तो कश्मीर वैली की शांति में, जहाँ पे जो है अब जो है आज के समय में जो है डी कंपनी की जो लड़ाई हुई थी घुसपैठियों के साथ, उसकी जो गूंज है वो अब सुनाई नहीं देती है, वो अब फीकी पड़ गई है। बट इसके बावजूद भी जो है मेजर सोमनाथ शर्मा की जो कहानी है वो हमारे लिए साहस और बहादुरी की एक मिसाल बनी हुई है। His valor ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar, and his name is forever etched in the golden pages of India's military history. उनकी जो बहादुरी है उसकी वजह से ये सुनिश्चित हो गया कि जो हमारा तिरंगा है वो श्रीनगर के ऊपर हमेशा ही लहराता रहेगा। And his name is forever etched in the golden pages of India's military history. और उनका जो नाम है वो हमारे देश का जो मिलिट्री का इतिहास है उसके सुनहरे पन्नों में जो है हमेशा के लिए अंकित हो गया है, हमेशा के लिए लिख गया है। The life and legacy of Major Somnath Sharma stands as a poignant reminder of the price of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it. तो जो इनका जीवन है मेजर सोमनाथ शर्मा का और इनकी ये जो विरासत है ये कहीं ना कहीं हमें इस चीज की याद दिला रही है, इस चीज की एक सैड रिमाइंडर है इस चीज का कि ये जो हमारी आजादी है इसकी क्या कीमत है। और वो जो लोग जो इसके लिए जो है लड़ते हैं, इसकी रक्षा के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर कितनी अटूट भावना है, कितने डिवोशन के साथ जो है वो हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी ये जो लाइफ है ये कहीं ना कहीं उसका एक सैड रिमाइंडर है। पॉइग्नेंट का मतलब होता है सैड या इमोशनल। His story marked by selflessness and bravery, इनकी ये जो कहानी है वो कहीं ना कहीं उनकी जो निस्वार्थ भावना है, जो सेल्फलेसनेस है उसे दिखा रही है, उनकी वीरता को दिखा रही है, करेज को दिखा रही है। Will continue to inspire and guide generations to come. तो ये जो कहानी है ये आगे आने वाली generations को भी इंस्पायर करती रहेगी और उन्हें रास्ता दिखाती रहेगी, ensuring that his sacrifice is never to be forgotten. और ये चीज जो है इस चीज से सुनिश्चित हो जाएगी, जब आगे आने वाली जनरेशन भी जो है इस कहानी को सुनेगी और इससे इंस्पायर होगी तो ये चीज सुनिश्चित हो जाएगी कि हम इस सैक्रिफाइस को कभी भी भूलेंगे नहीं। His name is etched on the honor wall of the National War Memorial. जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जो दिल्ली में है, उसमें जो ऑनर वॉल है उस पे उनका नाम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे उनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिए ये है परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा का। लेट अस सल्यूट दिस ब्रेव हार्ट। ये जो स्टोरी है मेजर सोमनाथ शर्मा की ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे हमें ये समझने को मिलता है कि जो हमारी आज़ादी है वो हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ दी है। तो हमें इसकी वैल्यू को समझना है, इसे वैल्यू करना है, अपने देश को वैल्यू करना है और कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। जरूरी नहीं है आप आर्मी नेवी या एयरफोर्स में जाके ही देश के लिए कुछ करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक आइडियल सिटीजन ही बन जाओ, रूल्स को फॉलो कर लो, तब भी जो है आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसकी वैल्यू को समझना है। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.